नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 से प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न पहला का चौथा प्रश्न करेंगे, जिसमें दिया है 4u वर्ग धन 8u। तो हमें इनके शून्य ज्ञात करने हैं और इनकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इन्हें अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ना होता था, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर 3 पद नहीं है, यहाँ पर 2 ही पद हैं। हमने पहले जितने क्वेश्चन किए उनमें 3 पद होते थे, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है जिस भी बहुपद में या 2 पद या 4 हों वहाँ आपको सीधा सीधा कॉमन ले लेना है, वहाँ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 2 पद हैं और सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया बहुपद, और बहुपद जो दिया है हमें वो लिखना है। इसके बाद हम कॉमन लेंगे। तो हमारे पास यहाँ देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो 4 इसके पास भी है और 4 की दुनिया में 8 आता है, तो 4 यहाँ भी है। यहाँ u है, u वर्ग है, तो यहाँ भी u है। तो हम 4u कॉमन ले सकते हैं। अब हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास कोष्टक में बचेगा यहाँ u, 4 हमने कॉमन ले लिया। अब u वर्ग है तो एक u यहाँ आ गया, तो u कॉमन कोष्टक में बचेगा। यहाँ पर धन 4 में 2 से 8 में 4 से भाग चला जाएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 2। इसके बाद हम आगे करेंगे। यहाँ पर बहुपद शून्य के बराबर होता था, हम शून्य के बराबर इन बहुपदों को रखते हैं। तो यहाँ पर हम शून्य के बराबर रख लेंगे 4u बराबर 0, और आपको यह करके लिखना है u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर 4 का पक्षांतर होगा, बराबर किस तरफ आएगा तो 0 के बट्टे में 4 होगा, और यहाँ पर 2 जो है बराबर किस तरफ आएगा तो हो जाएगा ऋण का 2। यहाँ पर आप देखिए 0 के बटे में 4 है, और कोई भी संख्या 0 के बटे में हो तो वह उसका मतलब 0 होता है। तो u बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ u बराबर ऋण 2। तो हमारे शून्यक आ चुके हैं। इसके बाद आपको लिखना है अतः शून्यक 0 और -2 होंगे। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो हम यहाँ पर साइड हेडिंग डाल लेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहला फॉर्मूला हम लगाएंगे शून्यकों का योगफल। आपको यहाँ पर लिखना है शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल होता है ऋण x का गुणांक, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, हमारे क्वेश्चन में u है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऋण u का गुणांक और बटे u वर्ग का गुणांक यहाँ पर आपको शून्यकों का योग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा ऋण 2। ये यहाँ पर ऋण 2 है तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा, तो ये यही आएगा 0 ऋण 2। और आपको यहाँ पर लिखना है ऋण u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आगे 0 है, तो यहाँ 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 2, और ऋण 2 अकेला है तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। और आपको इसे ज्यों करते हैं लिखना है ऋण u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। इतना आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए बराबर किस तरफ ऋण है और ये ऋण कैंसल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1। तो यहाँ देखिए u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2/1 आया है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन में हमारा आंसर सही है कि नहीं। हमें u का गुणांक 2 चाहिए और u वर्ग का गुणांक 1।
तो ये देखिए u का गुणांक तो 8 है और u वर्ग का गुणांक 4 है, तो आप इसे रफ में समझ सकते हैं। ये हमारा समीकरण है और हम अगर इसमें 4 से भाग दे दें पूरे समीकरण में तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल और यहाँ 4 दूनी 8। तो आप देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, यहाँ देखिए u वर्ग का गुणांक 1 है और u का गुणांक 2 है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं और ये इसी का रूप है। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी। इसके बाद हम शून्यकों के गुणनफल की जांच करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला आपको लगाना है और यहाँ लिखना है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे u वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। हमारे शून्यक थे 0 और गुणित ऋण 2। तो यहाँ पर आपको वही बात फिर से लिखनी है, अचर पद बटे u वर्ग का गुणांक। इसके बाद यहाँ पर देखिए शून्य का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो वो शून्य ही आता है आंसर। तो यहाँ पर शून्य के बटे में हम 1 लिख सकते हैं और आपको यहीं फिर लिखना है अचर पद बटे u वर्ग का गुणांक। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में अचर पद हमारा है ही नहीं, तो अचर पद है 0 और u वर्ग का गुणांक 1 आया था, हम पहले भी देख चुके हैं।